आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान को ऐसी तस्वीर नजर आई जिसके बाद रावलपिंडी की पूरी युद्ध नीति बदल जाएगी। मुनीर का वॉर गेम पलट गया। पिछले एक साल से पाकिस्तान चीन से मिसाइल और हथियार खरीद रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है। अगला युद्ध कैसे होगा, किन हथियारों से लड़ा जाएगा, इसका ट्रेलर आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लॉन्च कर दिया। अगला युद्ध हिंदुस्तान मेड इन इंडिया हथियारों से लड़ेगा। यह हथियार दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं और इनका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। जिस टैंक को प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, यह इंडिया का फ्यूचर वॉर विनिंग टैंक है। नाम जोरावर है। जोरावर टैंक के सामने जो पोस्टर लगा है उसमें लिखा है हर काम देश के नाम। जोरावर का काम ऐसा है जिसको पूरा देश सलाम करता है। 45 डिग्री की खड़ी चढ़ाई भी जोरावर को रोक नहीं सकती है। पानी भरा रास्ता भी जोरावर के बढ़ते कदम को रोक नहीं पाएगा। लेकिन जोरावर की गरज को सुनकर दुश्मन के कदम जरूर थम जाते हैं। जोरावर सिर्फ गोले नहीं दागता है। जोरावर कोई पुराने जमाने का टैंक नहीं है। बल्कि जोरावर से मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। जोरावर एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकता है। जोरावर भारत का पहला टैंक है जिसको माउंटेन वॉर के लिए स्पेशली बनाया गया है। लद्दाख के पहाड़ हो या कश्मीर की ऊंचाई, जोरावर हर जंग के लिए तैयार है। जोरावर 25 टन का टैंक है। 105 mm हाई प्रेशर गन लगी है। एंटी एयर मशीन गन तैनात है। जोरावर के दोनों तरफ नाग मिसाइल लॉन्चर लगे हैं। एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड सिस्टम है। जोरावर में यूएवी सिस्टम भी लगा है। जोरावर भारत का सबसे एडवांस टैंक है जो चाइनीज टाइप 15 के लिए काफी है। LAC पर चीन ने T-15 टैंक तैनात किए हैं। ये टैंक हल्के होते हैं, तेज रफ्तार से भागते हैं। चीन ने पहाड़ी युद्ध और हाई अल्टीट्यूड वॉर के लिए T-15 को डिजाइन किया है, लेकिन जोरावर T-15 से बहुत आगे निकल गया है। जोरावर का वजन 25 टन है जबकि T-15 का वजन 33 टन है। जोरावर में सबसे एडवांस वेपन सिस्टम है। T-15 से मिसाइल लॉन्च नहीं हो सकती है। भारत के पास भारी दमदार T-90, T-72 टैंक अर्जुन टैंक हैं, लेकिन इनका वजन बहुत ज्यादा है। लद्दाख जैसे इलाकों में इनका वजन इनको स्लो बना देता है, चढ़ाई में धीमा कर देता है। जबकि जोरावर टैंक को चिनूक हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में पहुंचा सकते हैं। LOC हो या LAC, जोरावर बहुत दमदार साबित होगा। दुनिया में सिर्फ 8 देशों के पास लाइट टैंक बनाने की काबिलियत है, जिसमें भारत भी है। भारतीय सेना में करीब 400 जोरावर टैंक शामिल होंगे। जोरावर टैंक में एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसको दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक बनाता है। किसी भी टैंक के सबसे ऊपरी हिस्से में तोप लगी होती है जिससे गोले निकलते हैं। तोप वाले हिस्से में 2 से 3 क्रू मेंबर बैठते हैं जो गन को ऑपरेट करते हैं। हर फायर में टैंक के अंदर गोले को अपलोड किया जाता है। इसकी वजह से टैंक का ऊपरी हिस्सा सबसे बड़ा होता है और सबसे नाजुक भी, क्योंकि यहां पर हमला होते ही क्रू मेंबर का बचना मुश्किल होता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस हथियार को देख रहे हैं इसको कहते हैं अनमैन्ड टर्रेट, यानी टैंक का ऊपरी हिस्सा जो फुली ऑटोमेटिक होगा। इस टेक्नोलॉजी को टैंक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंडियन टैंक जैसे जोरावर में अनमैन्ड टर्रेट लगेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो जोरावर की तोप को क्रू मेंबर्स ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि ये फुली ऑटोमेटिक होगा। अनमैन्ड टर्रेट को AI से भी लैस किया जा रहा है जो टैंक को और भी ज्यादा घातक बना देगा। दुनिया के 7 देशों के पास अनमैन्ड टर्रेट टेक्नोलॉजी है।
भारतीय सेना के टैंक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, जवानों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। मोदी जिन हथियारों को देख रहे हैं, ये भविष्य के युद्ध में इस्तेमाल होंगे। जिन गन्स के पास नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके बारे में मोदी को समझाया जा रहा है, ये करती क्या है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। इस वेपन को बोलते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो आमतौर पर नेवी के जंगी जहाजों पर तैनात रही है। यह फायरिंग वेपन सिस्टम 1 मिनट में सैकड़ों से लेकर हजारों गोलियां दाग सकता है। ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, प्लेन, किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन जिस गन को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो ना एयरफोर्स के लिए है, ना नेवी के लिए है। इसका कलर ग्रीन है, यानी ये आर्मी के लिए है। और यहीं से सबसे बड़ी खबर आती है। भारत अपने बॉर्डर पर CIWS गन तैनात करेगा। यह गन सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा होगी। 1 मिनट में 4000 गोलियां दागेगी। मोदी जिन हथियारों को देख रहे हैं, इनमें अटैकिंग वेपन भी हैं, डिफेंड करने वाले हथियार भी हैं। मोदी के सामने टेबल पर एक लेंस जैसी कोई बड़ी चीज रखी है। इस हथियार के बारे में मोदी को डिटेलिंग दी जा रही है। बगल में जो बैनर लगा है, उसमें तेजास्त्र लिखा है। यह भारत का सबसे एडवांस, सबसे खतरनाक हथियार है, जिससे ना गोली निकलती है, ना गोला निकलता है, बल्कि ऐसी किरणें निकलती हैं जो आसमान में हजारों फीट पर उड़ते हुए प्लेन को खाक कर सकता है। यह भारत का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तेजास्त्र है, जो फ्यूचर वॉर का सबसे अहम शस्त्र है। तेजास्त्र को बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, हर जरूरी इमारतों के पास तैनात किया जाएगा। अगर दुश्मन ड्रोन या मिसाइल से हमला करता है, तो तेजास्त्र उसको आसमान में ही नष्ट कर देगा। तेजास्त्र जैसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा पर काम करती है। DRDO ने खुद इसको बनाया है। तेजास्त्र में लगे रेडार 360 डिग्री ट्रैक करते हैं। इसमें लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड सेंसर आसमान में उड़ती हर चीज को पकड़ सकते हैं। तेजास्त्र की लेजर बीम 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकलती है। तेजास्त्र से ना कोई आवाज होती है, ना धुआं निकलता है। यह तकनीक आधुनिक युद्ध में स्वार्म ड्रोन्स को पलक झपकते ही हवा में नष्ट करने के लिए सबसे काम की है। प्रधानमंत्री मोदी जिस हथियार के सामने खड़े हैं, यह है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का मोबाइल वर्जन, जिसका रण में उतरना ही युद्ध का नतीजा बदल देता है। जब भारतीय सेना का तोपखाना गरजता है, तो युद्ध में कोई और आवाज सुनाई नहीं देती है। जहां ये तोपें खड़ी होती हैं, उसके 50 किलोमीटर आगे तक कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है। एक ATA-GS हर 10 सेकंड में एक गोला दागती है। सेना में इसे अमोघ नाम दिया गया है, यानी अचूक, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता है। ATA-GS तोप पूरी तरह से स्वदेशी है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका शूट एंड स्कूट है। ATA-GS ट्रक के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। मैदान और पहाड़ दोनों जगह पर जबरदस्त इंपैक्ट है। जब भारत की सारी आर्टिलरी तोपें एक साथ खड़ी होकर फायर करती हैं, तो युद्ध में कुछ ऐसा अद्भुत नजारा होता है। भारत के आर्टिलरी ग्रुप में K9 वज्र की एंट्री के बाद पलड़ा और भारी हो गया है। भारत खुद K9 वज्र तोप बना रहा है। इसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। यह मोदी ने खुद अपनी आंखों से देखा। K9 वज्र ऐसी तोप है जिसमें पहिए लगे हैं, जो खुद दौड़ सकती है, गोले दागकर सेकंड्स में अपनी लोकेशन बदल सकती है। जब भारतीय सेना बॉर्डर पार करेगी, तो K9 वज्र ही सेना को कवर फायर देगी। K9 वज्र का सबसे अहम रोल खुले मैदानों वाले जंग में होगा, जैसे राजस्थान, लद्दाख, जहां पर टैंक रेजिमेंट बॉर्डर पार करके दुश्मन पर हल्ला बोलेगी। K9 वज्र की फायरिंग रेंज 54 किलोमीटर है। 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता है। स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। भारतीय सेना में 100 K9 वज्र शामिल हो चुकी है। टोटल 400 K9 वज्र को शामिल किया जाएगा।
दुनिया का इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसके बॉर्डर में रेगिस्तान चुनौती देता है, पहाड़ इम्तिहान लेते हैं, घने जंगल परीक्षा लेते हैं, दलदली रास्तों का चैलेंज होता है और हजारों किलोमीटर का समंदर है। हिंदुस्तान के एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन है। ऐसे में भारतीय सेना को ऐसी मिलिट्री व्हीकल की जरूरत थी जो पहाड़, रेगिस्तान और पानी तीनों चुनौती का सामना कर सके, जिसका जवाब है AATV सिंधु आर्म्ड व्हीकल, जो बर्फ में चल सकता है, पहाड़ियों पर चढ़ सकता है, पानी भी इसको रोक नहीं सकता है। इसका टेक्निकल नेम है BVS-10। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास यह आर्मर्ड व्हीकल है और अब भारत खुद AATV सिंधु आर्मर्ड व्हीकल तैयार कर रहा है। ये गाड़ी 70 किलोमीटर की रफ्तार से कैसे भी रास्तों पर चल सकती है, अपने साथ 5 टन के वेपन कैरी कर सकती है। इस गाड़ी के 2 हिस्से होते हैं, एक आगे जिसमें इंजन होता है, पीछे वाले में सैनिक और सामान होता है। आगे वाले हिस्से में 4 सैनिक आ सकते हैं, जबकि गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में 8 सैनिक बैठ सकते हैं। युद्ध के वक्त में दुश्मन के हमलों के बीच में यह गाड़ी बहुत अहम रोल अदा करती है। अब भारत खुद AATV सिंधु को बना रहा है। यह टेक्नोलॉजी ना पाकिस्तान के पास है और ना चीन के पास ऐसी आर्मर्ड व्हीकल है। जब प्रधानमंत्री मोदी नए हथियारों का निरीक्षण कर रहे थे तो वहां पर एक ड्रोन जैसा कोई हथियार रखा था जिसमें लिखा था तीर। ये ड्रोन नहीं है, ये ऐसा अस्त्र है जिसको बनाकर हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि उसके पास दुनिया के बेस्ट ब्रेन है। तीर जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये है। इसका नाम है बैंशी। यह इंग्लैंड का मिलिट्री टेस्टिंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। जब कोई देश मिसाइल बनाता है, ड्रोन बनाता है, तो उसकी टेस्टिंग इन्हीं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से होती है। मिसाइल इन्हीं को हिट करके अपना इम्तिहान देती है। भारत अभी तक मिसाइल टेस्टिंग के लिए इंग्लैंड से बैंशी खरीदता था, जो काफी महंगे भी थे। तीर से मिसाइल, ड्रोन टेस्टिंग भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो नई टेक्नोलॉजी DRDO आजमा रही है वो एयर वॉर का रुख ही बदल देगी। तीर की रफ्तार 500 किलोमीटर है और इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है जो फाइटर जेट्स वाले सिग्नल छोड़ेगा, यानी दुश्मन को लगेगा कि वो प्लेन पर हमला कर रहा है और वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज कर देगा। हिंदुस्तान अगला राउंड मेड इन इंडिया हथियारों के साथ लड़ने और जीतने के लिए तैयार है।